हमारे साथ खातून है जो काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रही है, क्या कहेंगे आप? सर, आपने सवाल किया था कि बेसिकली सूबों की तकसीम का मसला इसलिए है कि क्या मुल्क के दीगर मसाइल की तरफ से तवज्जो हटानी चाहती है आवाम की या हुकूमत की, व्हाटएवर। तो बात यह है कि जब सूबे बनेंगे तो उनकी ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो उनकी देखभाल हो सकेगी, उनमें गवर्नर और दीगर जो ओहदेदार हैं वो नाफिज किए जाएंगे। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी भी लॉ मौजूद है और सूबे मौजूद हैं और गवर्नर और दीगर जो हुक्मरान हैं वो मौजूद हैं, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट की बात है। लॉ को जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। मगर आपकी बात यहाँ पे आ गई, आपका पॉइंट ये है कि अगर सूबे और बनाए जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। जी, क्या कहेंगे आप? इनकी बात से इत्तेफाक करती हैं या आप समझती हैं कि पहले बुनियादी अवाम के मसाइल को हल किया जाए और उसके बाद ये बड़े बड़े मसाइल लेके आए जाए? पहले बुनियादी मसाइल को हल किया जाए, उसके बाद ये है कि अलग अलग सूबे अगर आवाम चाहती है तो एज विश। बहुत अच्छी आपने बात की कि आपका हुकूमत से मुतालबा ये है कि पहले बुनियादी मसाइल को मोनस हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म बातें हैं, इसमें बहुत वक्त दरकार है। मगर इस वक्त जो आवाम जिस हालत में है, खुदकुशियां कर रही है, गुर्बत बहुत ऊपर निकल चुकी है, आवाम बहुत पीछे रह गई है। मेरा वापस आपसे यही बात है कि आप क्या समझते हैं कि पहले बुनियादी मसाइल को हल करने की बात करें या सूबों की तकसीम की बात की जाए? देखिए, बुनियादी मसाइल जब आप सूबा बनाएंगे तो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जब एक बंदे को किराए पे रह रहा है घर और उसको बोलेंगे भाई तुम्हारा अपना घर मिल गया, तो वो किराए के घर पे वो अपनी उस तरीके से तामीर नहीं करेगा जिस तरीके। देखो यार मेरे भाई, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि सूबा बनने में बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम आप बिजली के बगैर रह सकते हो? मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं सरदार इकबाल साहब से एक बात करना चाह रहा हूँ कि इनके पास क्या, जो इनकी अपने सूबे की इकबाल साहब बात कर रहे हैं वहाँ की हज़ारे वालों की, तो इनके पास क्या नुमाइंदगी मौजूद है असेंबली में? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, कह रहे हैं कि हमारी तहरीक को अभी 9 महीने हुए, उन्होंने इलेक्शन लड़े नहीं है, अगली दफा इलेक्शन में जाएंगे वो। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैंने जब ये सवाल पूछा कि क्या जब तक सूबा बनेगा जिसको बहुत अरसा लग सकता है, तब तक आप बिजली के बगैर, रोजगार के बगैर, रोटी के बगैर रह सकते हैं मोनस, तो फिर बहुत बड़ी तादाद की आवाज आई कि जी हम रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कि मैं अपने PML नून के भाई बैठे हुए हैं, इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि यहाँ के सूबे के लिए मुंतखब नुमाइंदे जो उसमें असेंबली में बैठे हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो भाई मेरा आपसे सिर्फ आपको जवाब ये देना चाहता हूँ कि कौमें और खित्ते वक्त और हालात से वजूद में आते हैं, ये आपको भी मालूम होगा। अगर वक्त और हालात और अवामी प्रेशर ऐसा हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी आम आवाम की आवाज़ ज़रूर सुनेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। मगर मोनस, क्या हम सियासी तौर पे इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने बुद्धबार हो गए हैं कि अब हम सूबों की तकसीम की बात करें और नए सूबे बनाने की बात करें? ये एक सवाल या निशान है? मैं आपको सिर्फ एक बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि ये इंतजामात पहले सही होने चाहिए। इस वक्त कौन सा नूर बरस रहा है बिजली का? अभी भी तो काल पड़ा हुआ है, आटे में काल पड़ा हुआ है, कोई नूर नहीं बरस रहा है यहाँ पे। आप जो कह रहे हो ना, आप कह रहे हो खुदकुशियां हो रही हैं। आप सूबा बनाओ तो सही। एक कंपनी जब एक्सपेंड कर रही होती है तो उसके साथ ये होता है कि भाई जब निजामात सही नहीं चल रहे हैं तो वो दूसरी कंपनी भी साथ में बनाती है, उसके अंदर भी काम शुरू होता है। आप करके तो देखो, तकरीबन कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा। एक आप बताइए, अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप आता है, आकर के बैठता है, चाला पान केरा, अब बताओ क्या बताएं, कौन सी जात है? हम तो यही बताने में मर जाए। बात आ गई, आपकी बात आ गई। सलमान बिल्कुल, देखिए महरूमियां हैं, महरूमियां हर तरफ मौजूद हैं। यहाँ पर उर्दू बोलने वाले अफराद हैं, उनके दिलों में महरूमियां मौजूद हैं। हज़ारा बोलने वाले जो हैं, हज़ारा में रहने वाले जो हैं, उनकी अपनी महरूमियां मौजूद हैं। ये 63 बरस की महरूमियां हैं जो आज हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर रही हैं और लोग सूबों का मुतालबा कर रहे हैं। सरदार साहब, आपने अपनी महरूमियों का जिक्र किया। यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहने वाले और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि उनको भी सूबा चाहिए। आखिर ये महरूमियां यहाँ तक हमें ले आई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो पाकिस्तान का क्या होगा? जहाँ तक सवाल है महरूमियों का, इन महरूमियों को दूर करने के लिए ये आवाज़ें उठ रही हैं और मैं समझता हूँ अक्ल आनी चाहिए। इस वक्त जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो इस वक्त प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अक्ल आनी चाहिए कि इस आवाज़ को इनका हकूक़ दे दिए जाएँ। तो मैं समझता हूँ, अभी मेरे भाई ने कहा था कि सूबे बनने में बहुत देर लगेगी। पहली बात तो ये है कि इंडिया में 9 सूबे थे जिस वक्त इंडिया हुआ था, और आज उस पास 26 सूबे हैं, वो बढ़ते रहें। हमारे वहीं के वहीं जाम हुए हैं। क्यों? इसकी ब्रेकें जो हैं वो फेल हो गई हैं या इसमें कुछ है ही नहीं है,
ये चीज़ हमारे हुक्मरानों को सोचनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस वक्त जितने सूबे बन जाएंगे उतने लोग खुशहाल हो जाएंगे। वो अपने अपने लोग पे काम होगा, वहाँ पर अपने अपने सिलसिले पे वहाँ पे सिलसिले चलेंगे। और मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हज़ारा सूबा आज बन जाए, मैं आपको आपके प्लेटफार्म से ये बात कहता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे 2 रुपये यूनिट बिजली आपको पूरे पाकिस्तान के लिए मिल सकती है। ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और पहली बात यह, दूसरा आपके मीडिया के तवस्सुत से मैं सब मीडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस वक्त भी आप ANP के लोगों को बुलाते हो उस वक्त हज़ारा सूबा के लोगों को भी ऑनलाइन लिया करो, ताकि आपको सही, ताकि पाकिस्तान की आवाम को सही पता चले कि हज़ारे के अवाम सिर्फ पाकिस्तानी बन के अपनी शनाख्त नहीं बता सके, लेकिन अब वो हज़ारे के अवाम अपनी शनाख्त बता रहे हैं आपको, और आपको अपने मसाइल बता रहे हैं कि हमारे साथ इन लोगों ने क्या क्या जुल्म किए हैं और क्या क्या सिलसिले हुए हैं। मेरी गुजारिश है आप मीडिया से कि खुदारा हमारी आवाज़ को लेके जाओ और हमें उनके सामने लेके आओ, सच और झूठ का आपको पता चले। खालिद मुमताज साहब, जिस तरह से बात की जा रही है, देखिए अवाम का मुतालबा तो इतना देरीना मुतालबा है कि उसमें तो अब कोई शक रहा नहीं है। यहाँ पर भी क़यादत मौजूद है। वो जमातें जो कौमी जमातें हैं, जो हुकूमत साजी में मुकाम रखती हैं, अपना पीपल्स पार्टी की बात कर लें, PMLN की बात कर लें, उनका मौक़िफ़ एक जैसा क्यों नहीं है? सिंध में मौक़िफ़ कुछ और होता है, पंजाब में मौक़िफ़ कुछ और होता है। आखिर आप मुल्की सतह पर क्यों कोई अपना बयान नहीं दे पाते? ये आपने जो बात की, इसी से मिलती जुलती बात अभी वहाँ से की गई थी कि ऐसी जमातों को कोई हक़ हासिल नहीं है। मैं ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त अगर वो ये बात करें कि मुस्लिम लीग को हक़ नहीं है, इससे कहीं तल्ख़ सवालों का जवाब जाकर देना पड़ता है यहाँ से जाकर जो सियासी जमातें जाती हैं। आवाम की अपनी एक राय होती है जिसका इजहार किया जाता है। लेकिन अगर इस वक्त अगर कराची में जो मुश्किलात पैदा हुई उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कराची में गुज़िश्ता 4 सालों में अगर एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं हो सका, गुज़िश्ता 4 सालों में अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ख़त्म की गई तो वो किसने ख़त्म की है? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म की। इंतखाबात के देरीना मुतालिबात के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात नहीं कराए, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? और पीपल्स पार्टी का कौन सा रहनुमा है जो ये कह रहा हो कि साहब हम इस नारे को कबूल करते हैं? मेरा कहना यह है कि देखिए हर जगह हर तरजीहात होती हैं। अगर कौमी सियासी जमातों में बशमूल यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी और खुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी अभी ये कहते हैं कि साहब हम सिंध की तकसीम की बात नहीं करते, ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो नुकसान है जो आप बात कर रहे हैं उसकी तो ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी दिया है कराची को। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तो कोई ताल्लुक नहीं है।